चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि हान सियोन जीहुक के पास बैठी हुई थी। तो जीहुक सियोन से पूछता है, क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो? तो सियोन कहती है, नहीं, मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पर मुश्किल से बैठ पा रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी प्रिंसिपल हंसते हुए कहते हैं, अरे मिस हान, क्या आप अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं? ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि आप स्कर्ट पहन कर आई हैं और आपको नीचे बैठना पड़ रहा है। क्या आप अपने पैरों को ढकने के लिए मेरी जैकेट लेना चाहेंगी? तो सियोन कहती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, इस तरह बैठने से मुझे कोई परेशानी नहीं है। तभी जीहुक पानी का ग्लास लेता है और थोड़ा सा सियोन के ऊपर गिरा देता है। सियोन कहती है, ये बहुत ठंडा है, और फिर सोचने लगती है, क्या ऐसा इसने जानबूझकर किया? क्या ये मुझसे अपना बदला लेने के लिए प्लानिंग कर रहा है? तभी जीहुक सियोन से कहता है, मुझे माफ करना, ये मेरे हाथ से गलती से गिर गया। तो सियोन कहती है, नहीं कोई बात नहीं, ये बस थोड़ी सी बूंदे हैं। फिर जीहुक अपनी जैकेट निकालने लगता है और कहता है, 1 मिनट रुको। और जीहुक को जैकेट निकालते हुए देखकर सियोन पुरानी बातें याद करने लगती है। जीहुक अपनी जैकेट निकाल के सियोन के घुटनों को ढकने लगता है और उसे कहता है, क्या तुम इसे यूज करना चाहोगी? सियोन भी जीहुक को वापस थैंक यू बोल देती है। और फिर सियोन सोचने लगती है, उस रात हमारे बीच जो भी हुआ उस चीज से मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं इसे देखती हूँ तो मेरा बिहेव ऐसा अलग सा क्यों हो जाता है? तभी मिस चोई बोलती हैं और कहती हैं, ओ माय गॉड मिस हान, आप अपने पैरों को ढकने के लिए मिस्टर जो की जैकेट का यूज क्यों कर रही हैं? तो जीहुक मिस चोई से कहता है, मुझसे गलती से इनके ऊपर थोड़ा पानी गिर गया, इसीलिए मैंने अपनी जैकेट खुद से इन्हें दी है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, मिस्टर जू एक जेंटलमैन है, चलिए सभी लोग जेंटलमैन मिस्टर जू के लिए स्टॉक करते हैं। तभी मिस हान उठती हैं और कहती हैं, मुझे वॉशरूम यूज करना है तो मैं पीछे जा रही हूँ। सभी लोग उससे कहते हैं, ठीक है फिर जल्दी करो, जाओ। उसके बाद सियोन वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। सियोन वहाँ पर जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है और फिर एकदम से चिल्लाकर कहती है, अरे ये क्या हो गया? और फिर मिरर में खुद को देखकर सोचने लगती है, मैं तो बहुत बुरी लग रही हूँ, मैं मिस्टर जू के बगल में बैठी थी और यहाँ तक कि मिस चोई, छोड़ो, मुझे अपना मुंह धोना चाहिए, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। सियोन वॉशरूम से बाहर जा रही थी, तभी मिस्टर सोंग उससे टकरा जाते हैं और उससे हंसकर कहते हैं, क्या तुम अभी अभी वॉशरूम में थी? तो सियोन उससे कहती है, भाड़ में जाओ। तभी एकदम से मिस्टर सोंग कहते हैं, अरे मुझे लगता है कि ये प्यार है। सियोन भी ये बात सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या मतलब? फिर सियोन सोचने लगती है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? मिस्टर जू के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर सियोन मिस्टर सोंग से कहती है, किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी मिस्टर सोंग कहते हैं, मैं मिस्टर चोई के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो तुम पर कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती हैं, शायद वो तुमसे प्यार करती हैं। ये बात सुनकर सियोन थोड़ा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम इसे ही प्यार कहते हो? तो मिस्टर सोंग कहते हैं, जब लोग प्यार में होते हैं तो वो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ देखते हैं तो उन्हें जलन होने लगती है। ये तुम्हारी गलती है सियोन, तुम्हें इस बात को समझने की जरूरत है। फिर सियोन हंसने लगती है और मिस्टर सोंग से कहती है, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही उससे कहूंगी कि वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर ले। ये सब देखना तो काफी दुख की बात है, इतना फेमस होना भी मेरे लिए आसान नहीं था, वो मुझे पसंद करती है। ये सब बोलकर सियोन मिस्टर सोंग के साथ मजाक कर रही थी। फिर मिस्टर सोंग कहते हैं, अरे इतना वहम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम खुद को क्या समझ रही हो? और फिर वो दोनों ही एक साथ हंसने लगते हैं। फिर सियोन मिस्टर सोंग को फ्रेंडली मुक्का मारते हुए उससे कहती है, अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। मुझे लगा कि तुम अपने बारे में कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। फिर मिस्टर सोंग सियोन से कहती हैं, क्या तुम मुझे 10 साल से जानती हो और तुम्हें मेरा टाइप नहीं पता? मेरा टाइप तुमसे बिल्कुल अलग है, तो मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। सियोन मजाक बनाते हुए मिस्टर सोंग से कहती है, अरे अरे, अपने दिल से कपड़ा हटाकर देखो, मैं वही हूँ जिससे तुम प्यार करते हो। तुम्हें मुझ पर 10 साल से क्रश है, अब समय आ गया है कि तुम इस बात को जाने दो। फिर मिस्टर सोंग कहते हैं, तुम अपने मुंह से क्या गोबर निकाल रही हो? तुम तो कुछ भी बोल रही हो, तुम में तो काफी हिम्मत है। अब सियोन मिस्टर सोंग से कहती है, अगर तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो बता सकते हो, मैं सुन रही हूँ। तभी मिस्टर सोंग कहते हैं, अरे मिस्टर जू, आप यहाँ पर? ये बात सुनते ही सियोन थोड़ा हैरान हो जाती है और अपना सर उठाकर सामने देखती है। जीहुक वहीं पर सामने खड़ा था।
सियोन पहले तो उसे देखती रहती है और फिर हकलाते हुए कहती है, मिस्टर जू तभी आप मिस्टर यहाँ सोंग पर कहते हैं मैं मिस्टर यून को वहीं पर छोड़ कर आया हूँ, वो कुकिंग कर रहे होंगे। मुझे इस बात का बुरा लग रहा है तो मुझे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए, मैं चलता हूँ। मिस्टर सोंग वहाँ से चले जाते हैं और पीछे से सियोन सोच रही होती है ये चला गया, अरे मुझे तो अपने साथ ले जाते। फिर सियोन मुस्कुराती है और मिस्टर जू से कहती है शायद मुझे भी वापस चले जाना चाहिए। तभी जीहुक सियोन से पूछता है क्या तुम दोनों क्लोज हो? तो सियोन कहती है माफ करना मैं समझी नहीं। तो जीहुक फिर से कहता है तुम और मिस्टर सोंग क्लोज हो? तो सियोन कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, हम दोनों बिल्कुल भी क्लोज नहीं हैं। मैं मिस्टर सोंग से ज्यादा तो आपके करीब हूँ, मैं मिस्टर सोंग से ज्यादा तो आपके करीब हूँ। ये बात सुनकर जीहुक मुस्कुराता है और कहता है क्या तुम किसी टाइप के खतरे में थी? फिर सियोन कहती है क्या आपके कहने का मतलब क्या है? तो जीहुक कहता है मैं उस रात की बात कर रहा हूँ जब तुम मुझे छोड़कर वहाँ से चली गई थी, क्या तुम सेफली घर पे पहुँच गई थी? फिर सियोन हंसने लगती है और कहती है अरे आपने मुझे उस आदमी का हाथ मरोड़ते हुए नहीं देखा, तो आपको क्या लगता है मुझे कुछ हो सकता है क्या? मैं एक सुपर मजबूत मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे अच्छी तरीके से मार्शल आर्ट आता है। तभी जीहुक कहता है मिस हान मजबूत होना एक अलग बात है और अपना ध्यान रखना अलग बात। फिर सियोन कहती है उस दिन अचानक से चले जाने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर जीहुक कहता है नहीं मुझे तुम्हारी चिंता होती रहेगी, फिर चाहे तुम ताकतवर हो या फिर नहीं, इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनकर सियोन चुप हो जाती है। उसके बाद जीहुक कहता है ये शायद अच्छा होगा कि तुम और मिस्टर सोंग ज्यादा करीब ना आओ। जीहुक की ये बात सुनकर सियोन मिस्टर सोंग की बात याद करने लगती है कि मिस्टर सोंग ने उससे क्या कहा था, जब लोग प्यार में होते हैं तो वो अपनी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ नहीं देख पाते और वो जेलस होते हैं। क्या मिस्टर जू को मुझसे प्यार है? अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।